दोस्तों इससे पहले वाली मैंने वीडियो में बात किया था आर्नोल्ड की ट्रेनिंग के बारे में, किस तरीके से उनकी ट्रेनिंग अलग थी आज के बॉडी बिल्डर्स से और उस वजह से उनकी फिजिक अलग दिखती थी। खैर ट्रेनिंग तो एक एस्पेक्ट है, लेकिन उसके अलावा एक दूसरा एस्पेक्ट होता है जो होता है डाइट, और शायद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही एक फैक्टर होता है एक बॉडी बिल्डर की फिजिक को बनाने में। डाइट ही वो चीज़ है जो आपको फैट लॉस या मसल गेन में मदद करती है। पर आर्नोल्ड की डाइट किस तरीके से अलग थी आज के मॉडर्न डे बॉडी बिल्डर्स से, ये आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। I'm going to share it with all of you. And I wish I could just pour it into the lens to share it with all the people out there, because this is so yummy. देखो आर्नोल्ड का लुक बिल्कुल अलग था अगर हम आज के बॉडी बिल्डर से उनका लुक कंपेयर कर लें। ना उनकी बॉडी उतनी ज़्यादा प्रोपोर्शनल थी, ना वो उतना ज़्यादा मास कैरी करते थे। जाहिर है आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर उस समय पर कोई ग्रोथ हार्मोन या इंसुलिन जैसे कंपाउंड्स नहीं लिया करते थे। ट्रेनिंग बहुत अलग किस्म की करते थे और डाइट ये भी बिल्कुल ही अलग किस्म की लेते थे। और यही आज हमारी वीडियो का टॉपिक है कि कितनी अलग वो डाइट लेते थे, क्योंकि बहुत सारे उनके फैक्टर्स थे जो उनको अलग बना दिया करते थे आज के बॉडी बिल्डर्स से। चलो स्टार्ट कर ही लेते हैं वीडियो को। और दोस्तों आर्नोल्ड की इस डाइट को ना हम कंपेयर भी करेंगे आज के बॉडी बिल्डर्स की डाइट से, उससे आपको एक अच्छा और अंदाजा मिलेगा, फर्क पता लगेगा। देखो सबसे पहला जो एक डिफरेंस, मेन मोटा मोटा डिफरेंस जो आ चुका है ना बॉडी बिल्डिंग में, वो ये आया है कि पहले का बॉडी बिल्डर ज्यादा करके ना फैट्स और प्रोटीन के सोर्सेज पे ही रिलाई करता था। कार्बोहाइड्रेट्स उतने ज्यादा उस समय पर नहीं कंज्यूम किए जाते थे, और जो किए भी जाते थे वो ओट्स, स्वीट पोटैटोज हो गए, इनसे कंज्यूम करते थे एथलीट्स, यानी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। पर ऐसा नहीं करते थे कि भर भर के व्हाइट राइस खा रहे हैं जैसा आज है। अब आज का एथलीट क्या कर रहा है, आज का बॉडी बिल्डर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स तीनों एक साथ लेता है, और वो रेशियो पहले की रेशियो से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड और ज्यादा बैलेंस्ड है। देखो प्रोटीन तो दबा के खाया जा रहा है, उसके साथ में कार्बोहाइड्रेट्स भी आज बहुत ज्यादा बॉडी बिल्डर्स खाते हैं, चावल खाते रहते हैं या फिर दूसरे सोर्सेज जिसमें कि क्रीम ऑफ राइस आ जाता है, इवन कार्ब पाउडर खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का पाउडर। ये सब बाहर की कंट्रीज में अभी काफी देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा फिर अगर मैं फैट्स की बात करूं तो आज फैट्स अलग तरीके से लिए जाते हैं, उसके ऊपर भी अभी बात करूंगा, पर डिस्ट्रीब्यूटेड सोर्सेज हैं सारे। लेकिन पहले के बॉडी बिल्डर को अगर मैं देखूं तो वो प्रोटीन भी ऐसा लेता था जिसमें कि ज्यादा फैट होता था, जैसे कि बीफ मान लो, दबा के खाना होता था उनको। तो आर्नोल्ड लीन प्रोटीन पे कम रिलाई करते थे और इसी तरीके के ज्यादा फैटी वाले फूड जैसे कि मान लो होल चिकन हो गया, उस पे रिलाई ज्यादा करते थे। वहीं आज का बॉडी बिल्डर लीन प्रोटीन पे ज्यादा रिलाई करता है। लीन प्रोटीन का मतलब जिसमें सिर्फ प्रोटीन मिले प्योर, जैसे चिकन ब्रेस्ट हो गई या फिर व्हाइट फिश हो गई, एग व्हाइट्स हो गई, इसी तरह। तो अब उसको क्या है, फैट उनमें से नहीं मिल रहा है, फैट उसको अलग से लेना है, जैसे कि आज पीनट बटर हो गया या फिर ओमेगा 3 के पिल्स हो गए जो हमारे सप्लीमेंट्स होते हैं, अवाकाडो हो गया, या फिर स्पेशली आप पूरी एक सालमन फिश खा रहे हो जो अलग से एक काफी हेल्दी फैट का सोर्स है। तो आज का बॉडी बिल्डर अलग अलग लेकिन तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को लेना ज्यादा पसंद करता है, और सबसे बड़ी बात, इन तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को अपने हिसाब से मैनेज करना चाहता है। यही कुछ चीज हम देख सकते हैं कि रिफ्लेक्ट होती है ट्रेनिंग के अंदर भी। जब मैंने इससे पहले बात करी थी कि हर एक चीज बहुत कंट्रोल्ड हो गई है और एक दूसरे से आइसोलेटेड भी हो गई है, तो ऐसा ही कुछ आज हम डाइट के अंदर भी देख सकते हैं एथलीट्स की। और इस पे भी गौर करना पड़ेगा कि आज डाइट भी कई किस्म की हो गई है, कोई एक किस्म की डाइट ही सब लोग फॉलो नहीं करते हैं जैसे आर्नोल्ड के जमाने में करते थे। पहले वही जो आर्नोल्ड थे, जब खाने की बात आती थी वो होल एग्स खाने में बिल्कुल हिचकिचाते नहीं थे, या फिर उनके आसपास के दूसरे एथलीट्स भी 10-12 होल एग्स खा जाने उनके लिए बहुत नॉर्मल सी चीज होती थी, और इनफैक्ट सिर्फ योग्स भी खा लिया करते थे। बहुत बार मैंने इस चीज का भी जिक्र किया है। अब होल एग कोई लीन प्रोटीन का सोर्स नहीं है, क्योंकि उसके अंदर में फैट्स भी हैं, और जो स्पेशली एग योक है उसके अंदर में फैट्स के साथ साथ और बाकी के कई सारे न्यूट्रिएंट्स भी हैं। तो आर्नोल्ड लीन प्रोटीन सोर्सेज पे उतना रिलाई नहीं कर रहे थे उस टाइम। इसी तरीके से कॉटेज चीज और मीट पर हैवीली डिपेंड रहते थे, और कौन सा मीट, रेड मीट। अब जैसे कि आर्नोल्ड की मैंने अभी आपसे डाइट की बात करी है, इनकी डाइट में नंबर 1 प्रोटीन सोर्स रहता था बीफ। यस, जिसमें कि अच्छा खासा फैट होता है प्रोटीन के साथ में। अब ये क्या खाते थे, बीफ पैटीज, बीफ बर्गर्स, ग्रिल्ड बीफ, तो उनको वो चलता था। और क्यों ऐसा होता था, क्यों उनको चल जाता था, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इंटेंस होती थी, बहुत ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर देने वाली होती थी। दिन में 2-2 बार तो ट्रेनिंग करते थे, 2.5 घंटे, 5 घंटे तो ट्रेनिंग के ही हो गए, और इसीलिए अलग से कोई कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी उनको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, और कोलेस्ट्रॉल बिल्ड भी उनका बहुत ज़्यादा नहीं होता था, इतना ज़्यादा हैवी रेड मीट और इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा फैट ले लेने के बाद भी। आज एथलीट अगर इतना ज़्यादा फैटी फूड खाएगा, इतनी ज़्यादा दबा के होल एग्स खाएगा, बीफ खाएगा, तो कोलेस्ट्रॉल उसका डेफिनेटली काफ़ी बूस्ट कर जाएगा, क्योंकि उसको उतनी ज़्यादा ट्रेनिंग और उसको बर्न ऑफ करने के लिए अब एक्सरसाइज वो नहीं कर रहा है। और इसलिए आज के एथलीट को कार्डियो तो अलग से करनी ही पड़ती है, पर यह भी काफ़ी नहीं पड़ रहा है। आज उसको ड्रग्स बहुत ज़्यादा यूज़ करनी पड़ रही है, जो कि कोलेस्ट्रॉल काफ़ी बूस्ट करती हैं, HDL को लो, LDL को बढ़ा देती हैं। और आर्नोल्ड के कंपैरेटिवली आज का बॉडी बिल्डर तो एक ड्रग एब्यूज वाली स्टेट में ही दिखाई देगा, और इसी कारण से आज का एथलीट अफोर्ड नहीं कर पाता अपनी हेल्थ के ऊपर इतने सारे फैटी फूड्स को खाना। तो कुल मिला के अगर हम आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की डाइट को देखें ना,
वो कुछ कुछ आपको रिजेम्बलेंस देगी एक कीटोजेनिक डाइट का। इसके अंदर वो ब्रोकली, एस्पेरेगस और बहुत सारे और वेजिटेबल्स भी खाते थे, बाकी चीज़, नट्स, है ना, फैट्स की जितनी चीज़ें हैं। तो यही होती है काफ़ी हद तक कीटोजेनिक एक डाइट। और मिल्क भी वो पी लिया करते थे आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, हालांकि कहते ये थे कि मिल्क इज़ फॉर बेबीज़, पर ओकेजनली उसको पी लेते थे। आज बॉडी बिल्डर आपको दूध पीता हुआ तो डेफिनेटली नहीं दिखने वाला। और चीज़ वगैरह जैसे मैंने बताया बहुत दबा के खाते थे। तो ओवरऑल आप ये देखोगे कि एक बहुत कैलोरिक डेंस डाइट वो ले रहे थे उस ज़माने में। ऐसा नहीं था कि छोटे दिखते थे, आज के बॉडी बिल्डर ज़्यादा बड़े हैं तो आज बहुत ज़्यादा कैलोरीज ली जाती। डेफिनेटली आज कैलोरीज ज़्यादा हैं तब के मुकाबले, पर इन लोगों की भी कोई कम नहीं थी। देखो यार, आप एक चीज़ सोचो, आर्नोल्ड 240 पाउंड्स के बॉडी बिल्डर थे और ट्रेनिंग दिन में 2 बार करते थे, तो बहुत ज़्यादा कैलोरीज बर्न करते थे। उसके बाद भी उस मास पे मेंटेन्ड थे, तो डेफिनेटली वो कैलोरिक डेफिशिएंट में नहीं थे, कैलोरिक बैलेंस में थे। जितना खा रहे थे उतना बर्न कर दिया करते थे। और इसी तरीके से फ्रैंको कोलंबो भी लगभग 200 पाउंड्स के आसपास के एक एथलीट थे। बहुत ज़्यादा कैलोरीज डेंस फूड वो भी ले रहे थे जो फैट्स और प्रोटीन से भरा हुआ था। तो यहाँ पर ये बात आती है कि आज के बॉडी बिल्डर की तरह अगर ये लोग ट्रेनिंग करते तो कैसे दिखते। क्योंकि यार आज का बॉडी बिल्डर जिम में 5 बार जाता है हफ्ते में, या 6 बार चला जाता है हद से हद, लेकिन रेस्ट जरूर लेता है। और 5 घंटे तो जिम में वो ट्रेनिंग नहीं कर रहा है, ऑफ सीजन के अंदर जा रहा है तो जिम एक ही बार जा रहा है। इन लोगों की तरह 2-2 बार नहीं, इसीलिए वो काफी एक बड़ा एक फुल लुक भी लेकर के आता है। पर ये लोग अगर आज के बॉडी बिल्डर्स जैसी ट्रेनिंग करते तो क्या ये दिख सकते थे आज के एथलीट्स जितने बड़े फुल? सोच के बताओ दोस्तों, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए। चलो मैं तो इस वीडियो में यहीं पर इसका आंसर देने जा रहा हूँ, बाकी आप पॉज करके इसका आंसर लिख सकते हो अगर आपको पता हो। खैर दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ जो आपको एक्चुअल में पता नहीं होगी, और वो है अपने प्रोटीन को टेस्ट करने का तरीका घर बैठे बैठे। और ये इसलिए नहीं पता होगा क्योंकि अभी तक एग्जिस्ट करता ही नहीं था ये तरीका। फिलहाल मसल ब्लेज लेकर के आया है ये एक किट जो कि प्रोटीन को टेस्ट करती है। इसका नाम है MB Pro Check किट। अब आपके पास एक ऐसी सुविधा आ गई है कि आप घर पे बैठे बैठे अपने प्रोटीन की ऑथेंटिसिटी का पता लगा सकते हो। कंपनी जितना प्रोटीन उसमें क्लेम कर रही है एक्चुअली में उतना दे भी रही है कि नहीं। और तरीका बहुत ही ईजी है और रिजल्ट्स आपको एक दिन में इस किट के थ्रू मिल सकते हैं। सबसे अच्छी बात क्या है, ये किट बिल्कुल महंगी नहीं है। 199 रुपीज़ यानी 200 रुपये की किट में आप अपना प्रोटीन का 2 बार टेस्टिंग कर सकते हो इससे। और प्रोटीन भी आपका बड़ा थोड़ा इस्तेमाल होने वाला है, बहुत ही जरा सा, एक ढक्कन मान के चलो। अच्छी बात पता है क्या है, इससे आप किसी भी ब्रांड का प्रोटीन टेस्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है किट मसल ब्लेज किया तो सिर्फ मसल ब्लेज के प्रोटीन को टेस्ट करेगी। दुनिया का कोई भी प्रोटीन, वे प्रोटीन आप इससे टेस्ट कर सकते हो। 2 प्रोटीन को आपस में कंपेयर भी कर सकते हो, जो कंसंट्रेट है, आइसोलेट है, जैसे कि मैं इस वाले क्लिप में कर रहा हूँ। रिजल्ट्स 18 घंटे में आ जाते हैं मैक्स। तो आपका प्रोटीन नकली है या असली, कम है या ज़्यादा, हर चीज़ इस किट से चेक हो जाएगी। तो उसको आप बाय करो, मैं तो एक्चुअली में बोलूँगा। नीचे इसका मैंने लिंक दिया हुआ है और आंखें खोल देती है भाई ये किट, जब पता लगती है ना रियलिटी, तो चेक कर सकते हो। अब चलें वीडियो पे वापस। तो बात ये थी कि आर्नोल्ड के आज के बॉडी बिल्डर्स के आसपास थोड़ा भी दिख सकते थे, तो मैं इसका आंसर दूंगा कि यस, बिल्कुल बहुत कंपेरेबल दिख सकते थे। एग्जैक्टली इतने बड़े नहीं जितने आज है, क्योंकि यार दूसरे फैक्टर्स इन्वॉल्व है, उसको तो बार बार हमें याद करना पड़ेगा, लेकिन बड़े तो दिखते यार। इतनी कैलोरीज जो बर्न ये लोग कर लिया करते थे, अगर इतनी ज्यादा ट्रेनिंग ये लोग ना करते बल्कि रेस्ट ज्यादा लेते और रिकवर बेहतर होते, ये भी पॉइंट दोस्तों याद रखना, तो ये लोग काफी फुल दिखते। और वो सारी कैलोरीज इनकी ट्रेनिंग में खर्च होने की जगह इनकी मसल्स को बिल्ड करने में खर्च होती, और डेफिनेटली ऐसे में ये फैट और मसल दोनों गेन करते। तो ये मेरा टेक है इसमें कि आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर यहाँ पर जो 240 के आसपास स्टेज वेट लेकर के आते थे, यही अगर इनकी ट्रेनिंग अलग होती, इनकी ट्रेनिंग कम होती, तो ये लोग कहीं ना कहीं 10 पाउंड्स 20 पाउंड्स और वजन पे ऊपर compete करते। यानी कि यही आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर आपको 260 के आसपास तो जरूर दिखते। ज्यादा हैवी तो नहीं लेकर जा रहा मैं, 270 280 तो नहीं बोलूंगा, बट 260 इजीली, क्योंकि 6 फीट 2 इंच के बॉडी बिल्डर की हम बात कर रहे हैं। तो इसीलिए आर्नोल्ड को कोई मैं 300 पाउंड्स पे नहीं लेके जा रहा हूँ, बिग रैमी के साथ नहीं खड़ा कर दे रहा हूँ। लेकिन हाँ, ट्रेनिंग कट कर देने से इनके साइज में और इनकी फुलनेस में एक बढ़ोतरी जरूर हमें देखने को मिलती। अब देखो, मैं ना डाइट का आपको एक बढ़िया इंटरेस्टिंग पॉइंट बताने जा रहा हूँ। ट्रांजिशन दोस्तों जैसे ही 70s के दौर से गया ना 80s के दौर में, 80s के बॉडी बिल्डर्स बहुत ज्यादा 200 पाउंड्स के नीचे नीचे ही एक अपनी लिमिट में चल रहे थे। एक 180s के 190s के लिमिट में वो चल रहे थे, एक्सेप्ट ली हैने जो 240s के आसपास कंपीट करा करते थे। अब मुद्दा यह है कि ये लोग भी उसी तरह से ट्रेनिंग कर रहे थे जैसे आर्नोल्ड दिन में 2 बार करा करते थे। तो फर्क क्या आया, क्यों ये लोग आर्नोल्ड जितने बड़े नहीं थे, या फिर इवन फ्रैंको कोलंबो जितने भी मासिव एकदम डेंस ग्रेनी मसल्स के साथ अपने आप को नहीं दिखाते थे? क्योंकि ये तो मानना पड़ेगा कि ये लोग श्रेडेड और लीन तो बहुत होते थे 80s वाले, लेकिन उस कदर का एक मास और डेंसिटी इनकी बॉडी में कहीं ना कहीं मिसिंग थी। तो यहाँ पर अगर आप लोगों ने दोस्तों नोटिस किया हो, एक जो पैटर्न चेंज हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ डाइट का चेंज हुआ था। मैंने कई बार बायोग्राफीज ली है की डिस्कस करी, और भी दूसरे चार्ल्स ग्लास
और एल्बर्ट बैकल्स की डिस्कस करी, और ये जानने को मिला हमें कि ये लोग कंपैरेटिवली 70s के एथलीट से ज्यादा रहते थे क्लीन डाइट पर। क्लीन का मतलब उल्टा सीधा नहीं, जैसे मान लो पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, हैमबर्गर या चीज, कॉटेज चीज जो आर्नोल्ड खाया करते थे, तो वो एक क्लीन कैलोरीज नहीं बल्कि अनहेल्दी डर्टी कैलोरीज कहते हैं। तो ये काम नहीं करते थे 80s वाले। ऑफ सीजन में भी बहुत ही क्लीन खाना खाते थे, अपना नपातुला खाना खाया करते थे। अपने स्टेज वेट और अपने ऑफ सीजन वेट में इनका करीबन 10 से 15 पाउंड्स का फर्क होता था। यानी ली हैन अगर 240 पे स्टेज पे खेल रहे हैं तो 255 पे होगा उनका ऑफ सीजन बस। तो बहुत ज्यादा कैलोरीज ये लोग इंजेस्ट नहीं करते थे और बहुत तगड़ा ऑफ सीजन नहीं लगाया करते थे। सेकंड पॉइंट, अगर आप देखोगे 80s के बॉडी बिल्डर्स चेंज हो गए थे काफी ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स की ओर फ्रॉम फैट्स। ये लोग फैट उतना कंज्यूम नहीं करते थे, कार्ब्स और प्रोटीन पर ज्यादा रहते थे। इनकी बॉडी में इसलिए एक वो ग्रेनीनेस नहीं थी, एक वो थिकनेस नहीं थी जो श्वार्ज़नेगर की बॉडी में आपको दिख जाएगी, फ्रैंको के अंदर, सर्ज नुब्रे के अंदर भी इवन। और ये बात कई बार मैंने बायोग्राफीज में भी डिस्कस किया है। लेकिन जैसे ही दोस्तों 90s का एक दौर शुरू हुआ ना, एथलीट्स ने कार्बोहाइड्रेट्स जारी रखे, प्रोटीन जारी रखा, लेकिन फैट्स वापस से इंक्लूड करने शुरू कर दिए, ऐड करने शुरू कर दिए, और एकदम से साइज गेन हमें देखने को मिला। ट्रेनिंग भी एकदम से चेंज हो गई थी। जो बहुत ज्यादा 80s के बॉडी बिल्डर्स एक्सट्रीम ट्रेनिंग करा करते थे, तो उतना ज्यादा 5-6 घंटे की ट्रेनिंग नहीं कर रहे थे अब 90s के एथलीट्स, 1-1.5-2 घंटे में निपट जा रहे थे। तो ये एक चेंज आया था बहुत बड़ा। अब समरी पूरी की पूरी सुनो इस कहानी की। स्टार्टिंग कैसे हुई थी? कीटोजेनिक डाइट से कहीं ना कहीं, बाद में जाकर के वो एक कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन की डाइट बनी, और फिर वापस से उसमें 90s के दौर में फैट वाला एलिमेंट दोबारा से ऐड कर दिया गया था, और प्रेजेंट टाइम तक भी ये चीज ऐसे ही अभी चल रही है। तो ये मैंने आपको बहुत समेट के एक सारी सबकी सब चीजें बता दी। अब आपको ये भी लग रहा हो कि आर्नोल्ड की पर्टिकुलर एक कैलोरीज उस जमाने की और आज के बॉडी बिल्डर्स की कैलोरीज को कंपेयर भी तो करना चाहिए। फ्रेंकली बताऊं, ये करना ठीक होगा नहीं, क्योंकि मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि उस जमाने में एथलीट एक ले रहा है 4,500 कैलोरीज और आज के बॉडी बिल्डर्स 6,000 कैलोरीज पर रहते हैं, तो इस चीज का कोई सेंस ही नहीं हुआ एक्चुअल में, क्योंकि हर एक बॉडी बिल्डर का साइज अलग है। फ्रैंको अलग कैलोरीज पर थे, आर्नोल्ड अलग थे, और सबका अपना अपना एक बॉडी के हिसाब से मेंटेनेंस कैलोरीज थी। आज के बॉडी बिल्डर में भी बिग रैमी अलग है, शॉन क्लैरिडा अलग है, तो मैं सबको एक पैरामीटर पे खड़ा करके नाप ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि हम यहाँ पर कोई रॉनी कोलमैन, डेनिस जेम्स, मार्कस रूल जैसे बॉडी बिल्डर्स की बात नहीं कर रहे जो ह्यूज ईटर्स थे। यहाँ पर आज हम हार्डी शूपन, डेरेक लंसफोर्ड जैसे एथलीट्स को भी टॉप 2 में आते हुए देख लेते हैं, जो बड़े नहीं है साइज में, लेकिन मिस्टर ओलंपिया के हैं वो बेस्ट बॉडी बिल्डर्स। तो उनकी कैलोरीज और श्वार्ज़नेगर की कैलोरीज को कंपेयर करना भी गलत हो जाएगा। कहीं जगह पर ऐसा भी हो सकता है कि श्वार्ज़नेगर या लू फेरिग्नो जो बहुत हैवी बॉडी बिल्डर थे वो ज्यादा कैलोरीज खा रहे होंगे, क्योंकि उनकी हाइट भी बहुत ज्यादा थी। वहीं पर ही अगर मैं आर्नोल्ड का कंपेयर करूं जे कटलर जैसे एथलीट से, जिन्होंने एक बार स्टेटमेंट दी थी कि वो 1000 ग्राम कार्ब्स भी खा जाया करते थे ऑफ सीजन में, तो वो आर्नोल्ड से बहुत ऊपर निकल गए। तो ये हम एक्सट्रीम एग्जांपल्स में चल रहे हैं। रॉनी कोलमैन का तो हमें पता ही है, जब वो खाना खाते थे, उनको खाते देख तो मतलब अच्छे अच्छे लोग हाथ खड़े करते दबा के, क्रीम ऑफ राइस चल रहा है, चिकन चल रहा है, ओट्स खा रहे हैं, 8-8 बार खाना खा रहे हैं, रेड मीट, बीफ जो हाथ लगे सब खा रहे हैं। ये बहुत एक्सट्रीम थे। ये आर्नोल्ड की डाइट भी खाते थे और जो आर्नोल्ड नहीं खाते थे वो भी खा रहे थे। और वहीं बात करूं डेनिस जेम्स, इन्होंने तो हद ही मचा रखी थी। इनको तो कार्बोहाइड्रेट्स जितना मर्जी खिला दो ये नहीं थकते थे, ऊपर से एक्स्ट्रा कार्ब्स खाते थे, तो इनका तो पेट नहीं ब्लैक होल था। तो ये कुछ एक्सेप्शनल एग्जांपल्स हो गए। मार्कस रूल भी इन्हीं लोगों में आ गए, इनफैक्ट जे कटलर भी। लेकिन सब लोगों का कंपैरिजन हम नहीं कर सकते, और मार्कस रूल, डेनिस जेम्स इतने बॉडी बिल्डर्स बड़े तो आज के एथलीट है नहीं। तो यही वीडियो अगर मैं 2000s में बना रहा होता, अगर यूट्यूब टाइम पे होता, तो मैं कह देता कि हाँ आज बहुत बड़ा एक डिफरेंस आ गया कैलोरीज में आर्नोल्ड के जमाने से इस जमाने में। लेकिन आज 2023 में ये कह पाना थोड़ा सा मेरे लिए टफ होगा, क्योंकि आज ना तो मुझे हार्डी शूपन उतने बड़े दिख रहे हैं, ना निक वॉकर, ना ही डेरेक और ना ही ब्रेंडन करी। एक बिग रैमी थे, अब उनके भी हाथ पतले हो गए हैं। तो हम लोग मुद्दे पे थे कि आर्नोल्ड कितनी कैलोरीज लेते थे और आज के बॉडी बिल्डर्स कितनी। तो मैंने आपको यही बताया कि उतना डिफरेंस हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, आज कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, 2000s में काफी था। अब प्रोटीन की भी बात कर लूं तो प्रोटीन 2000s के बॉडी बिल्डर्स बहुत खाते थे, 600 ग्राम 700 ग्राम भी खा लिया करते थे। आज उस किस्म का उतना हैवी यूजेज प्रोटीन का अब नहीं हो रहा है, तो आज 250-300 ग्राम के आसपास एथलीट्स प्रोटीन ले रहे हैं, पर बहुत ज़्यादा प्रोटीन अब नहीं देते कोचेज भी, बिकॉज उससे गट इश्यूज हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स बहुत सारी आ रही है। और यही आर्नोल्ड से मैं कंपेयर कर लूँ आज के बॉडी बिल्डर्स का, तो आर्नोल्ड उस ज़माने में कहते थे वो 250 ग्राम प्रोटीन लिया करते थे, और ये बहुत ज़्यादा प्रोटीन नहीं है दोस्तों एक 6 फीट 2 इंच के बॉडी बिल्डर को देखते हुए। आज 5 फुट 6 इंच का बॉडी बिल्डर भी इससे ज़्यादा प्रोटीन या इसके आसपास तो ले ही लेता है। तो हाँ, इसमें तो ज़रूर से इंक्रीमेंट आया है। अब दोस्तों मुद्दे की बात ये सुनो, मैंने वीडियो बनाई थी 35 मिनट की, तो बहुत लंबी हो जाती, और मैं आपको डायरेक्टली ये चीज़ बता रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा था वो आप देख ही नहीं पाओगे, इतनी लंबी आगे की वीडियो कंटिन्यूअसली, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। आगे का जो पार्ट है ना वीडियो का, वो है आर्नोल्ड की कॉन्टेस्ट प्रेप डाइट और आज की बॉडी बिल्डर्स की डाइट से उसका कंपैरिजन। चीट मील कैसे करते थे आर्नोल्ड,
कार्ब लोडिंग कैसे करते थे, ऑफ सीजन कैसे लगाते थे, और आर्नोल्ड की कुछ अजीबोगरीब चीजें जो आज वो करते हैं और बहुत समय से करते आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें रहेंगी उस वीडियो में, तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। लंबी भी होगी, करीबन 25 मिनट की, वो डालूंगा मैं वीडियो, इसका सेकंड पार्ट होगा तो डल जाएगा थोड़ा सा और टाइम, 10 तारीख तक मान के चलो। बस दोस्तों अभी के लिए इतना ही था, मिलते हैं उस वाली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।